के गोदी मीडिया वाले कान खोलकर सुन लो। आप लोग बहुत नीचा दिखाने के लिए नेपाल को छोटा भाई जो कहते आ रहे हो ना, इतिहास पढ़ लो। नेपाल कैसे छोटा भाई हुआ। 1945 से पहले तो आप लोग अंग्रेज के गुलाम थे। भारत नाम का देश ही विश्व मानचित्र में नहीं था। देखिए, भारत देश का जन्म ही नहीं हुआ था। देख लीजिए, पढ़ लीजिए इतिहास, देख लीजिए नक्शा। आप नेपाल का बारे में समझ लीजिए। नेपाल उससे सौ साल पहले नेपाल का जन्म हो चुका था। विश्व मानचित्र में नेपाल का नक्शा है, देखिए। और जिसका जन्म पहले होता है वो बड़ा भाई कहा जाता है, या जिसका जन्म बाद में होता है उसका बड़ा भाई कहा जाए। इतना भी अकल नहीं है। नेपाल का बहुत साल पहले जन्म हुआ है। अगर कहना है तो नेपाल को बड़ा भाई कहो। अगर काला पानी समाधान हुआ तो हम लोग मित्र राष्ट्र भी कह सकते हैं। अगर काला पानी समाधान नहीं हुआ विवाद, तो ये सब बकवास बंद करो, थोड़ा इतिहास पढ़ लिया करो। और काला पानी के विषय में भी हमने बोला है, हमारा वीडियो भारत में ही वायरल हुआ है। काला पानी कैसे नेपाल का है, सारे तर्क दे करके हमने एक से पहले भी वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिए। और भारत के जो विस्तारवादी चरित्र है वो तो सबको मालूम है। आपने सेना भेज करके दूसरे के देश में, कश्मीर में कैसे आपने निगल लिया। कश्मीर को सेना भेज करके कैसे सिक्किम को निगल लिया। सेना के बल में आपने कैसे हैदराबाद को जो है ज़बरदस्ती अपने में मिला लिया, आंतरिक विवाद का जो करा करके फ़ायदा उठा लिया। और उसके बाद आप हमको मालूम है, सब चीज़ मालूम है। बांग्लादेश और पाकिस्तान आपको ने कैसे बनाया, कितने हज़ारों सेना भेज करके पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। और उसके बाद नेपाल के अंदरूनी मामले में बार बार हस्तक्षेप करते हो। कभी मधेशियों के मामले में नाकाबंदी कर देते हो, कभी भूटानियों को नाकाबंदी कर देते हो, कभी बांग्लादेश के साथ सीमा विवाद कर देते हो, कभी भूटानी के साथ कर देते हो, कभी चाइनीज़ के साथ। चाइनीज़ ने तो आपको जो है एक बार मज़ा चखा दिया है 62 में। हाँ, वो तो मालूम ही होगा। और अभी भी पता चला है कि जो है आपका जो है वहाँ पर लद्दाख में आपको मज़ा चखा दिया है। कभी डोकलाम में विवाद कर उठा देते हो। और सबके आंतरिक मामले में जो है आप लोग जो है ज़्यादा जो हाथ डाल रहे हो ना, इसका परिणाम बहुत बुरा निकलने वाला है। और वो पहले का जैसा पाकिस्तान नहीं रहा, परमाणु हथियार बना चुका है। नेपाल भी यूरेनियम उत्खनन के लिए 2 दिन पहले कानून पास कर दिया है। अब देखिए नेपाल में भी परमाणु हथियार बनना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और चाइना से पंगा मत लो, एक बार तो मार खा चुके हो, अब वो कितनी बार मार खाओगे। और पड़ोसियों के चिढ़ाना तो तुम श्रीलंका भी मछुआरे के कारण से श्रीलंकन से भी आप लोग विवाद कर बैठते हो। पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहना आपको नहीं आता है क्या? ये आपके विस्तारवादी जो सोच है ना, इसको अगर नहीं त्यागोगे ना, बहुत बुरा हाल होने वाला है। देखिए, सब आपके ऊपर चढ़ जाएंगे। गोरखा सेना के बल में जो रह रहे हो, 42,000 गोरखा सेना जो पाल के बैठे हो, उसमें और भी पुलिस में करके 1-1.5 लाख जो है, दार्जिलिंग मेघालय के भी जोड़ करके 1-1.5 लाख जो है सुरक्षाकर्मी आपके वहाँ के उसे बल में जो बात कर रहे हो ना। और सिख के खालिस्तान के बारे में तो हमको भी पता है। आपके आंतरिक मामले में हम लोग नहीं बोलते हैं। कश्मीर का मामला भी हमको पता है, गोरखालैंड का मामला, नागालैंड का, ये सब हमको मालूम है। लेकिन आपके आंतरिक मामले में अभी हमने कभी बोला है? आप क्यों बोलते हो? आप दूसरे के मामले क्यों दखल देते हो? अगर ऐसी तरीके से पड़ोसियों के चिढ़ाने के काम करोगे, देखते रहना, ये बहुत बुरा परिणाम आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। नहीं तो हम आपसे एकदम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं, किसी को मत चिढ़ाओ। आओ शांति से बैठें, दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति कायम करें। हो सके तो सबको मिलजुल कर मिला करके एक संपन्न जो है दक्षिण एशिया बनाइए ना, उस तरफ सोचिए ना। क्यों आंतरिक विवाद बढ़ा करके एक दूसरे को चिढ़ा करके दक्षिण एशिया में अशांति जो है कायम कर रहे हो? आपका इतिहास ही बता रहा है कि आप हर जगह सेना भेज देते हो। कभी श्रीलंका में सेना भेज देते हो, कभी कहाँ सेना भेज देते हो। कि कौन देश है? नेपाल शांति क्षेत्र घोषणा करने के लिए 100 से भी ज़्यादा राष्ट्र ने जो है मान्यता दे दी थी। आपने क्यों नहीं दिया? यहाँ सेना ले आकर के विवाद करने का जो है, अब यहाँ का माओवादी को हमने उकसाया करके आपके सुरक्षा भी तो बोल रहे हैं। ऐसा ये जो है आपका जो है अभी बिल्कुल नंगा हो चुके हो। आपके बारे में सबको पता चल चुका है, आप क्या बोलते हो, क्या करते हो। अब ये सब छोड़ो, भाईचारा कायम करने के पक्ष में चलो, नहीं तो आप लोग का खैरियत नहीं है। ये बात लिख के रखिए, बहुत जल्दी ही इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा।